ये आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिग वॉइसेस लिंक लेकर। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो बाजार का नज़रिया या कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स का नज़रिया जो है बाजार पर बुलिश है। और इस वक्त शुरुआत विकास खेमानी जो कि कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स से हैं उनकी राय से करते हैं। और उनका ये मानना है कि बाजार में 5 से 7 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें, लगातार जो बड़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, अब रिजल्ट सीजन से पहले भी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र है और अच्छी परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है। और ऐसा ही कुछ मानना विकास खेमानी का भी है। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ सकता है और इसी के चलते इस सेक्टर पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। वहीं इंफ्रा सेक्टर में भी आगे अच्छे ग्रोथ के ट्रिगर्स विकास को नजर आते हैं। इंफ्रा स्पेस की भी अगर बात करें, रियल एस्टेट और इंफ्रा में जिस तरह का गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिनों नजर आ रहा है और सरकार की जो रणनीति है इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, कई सारे ऑर्डर इनफ्लोज भी हैं उनसे जुड़ी लिस्टेड प्लेयर्स में, जो कि इन तमाम सेक्टर्स, इन तमाम स्टॉक्स को इस सेक्टर के काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इंफ्रा सेक्टर और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पर विकास का भरोसा कायम है। रामदेव अग्रवाल जी जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन है, बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए कहते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति जो है वो बेहतर नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स और बैंक्स के Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स अभी आना शुरू हुए हैं और हम देख भी रहे हैं कि कितने अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डेटा यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और ये सेक्टर जो है आगे भी परफॉर्म करेगा। वहीं कंज्यूमर कंपनियों के वैल्यूएशंस उन्हें इस वक्त महंगे नजर आते हैं। इसके अलावा अगर देखें, उनका ये भी मानना है कि IT में फिलहाल अर्निंग्स की दिक्कत नहीं है। इस वक्त रिजल्ट सीजन की अगर बात करें या कह सकते हैं Q3 FY23 के रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो है वो IT सेक्टर की बड़ी दिग्गज कंपनी और छोटी मझौली कंपनियों के साथ ही होने वाली है। और रिजल्ट स्पेसिफिक अगर बात करें तो सेक्टर जो है ठीक ठाक नजर आ रहा है रामदेव अग्रवाल जी को। रवि धर्मशी वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए उनका ये कहना था कि रियल एस्टेट एंसिलरी, ध्यान रखिए रियल एस्टेट तो है लेकिन रियल एस्टेट एंसिलरी जो स्पेस हैं उनसे, यानी कि कनेक्टेड स्पेस है उनसे, और फाइनेंस कंपनियां जो हैं उनसे भी उन्हें काफ़ी हद तक भरोसा नजर आता है। उनको लगता है कि ये स्पेस जो हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि कैपिटल गुड्स और डिफेंस कंपनियां जो हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। कैपिटल गुड्स स्पेस या केपिक्स थीम से जुड़ी जो कंपनियां हैं उस पर नजर होनी चाहिए। और डिफेंस में तो आए दिन हम देख ही रहे हैं कितने अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस और खबरों के दम पर लगातार ये सेक्टर जो है वो फोकस में रहा है। मेटल और सीमेंट सेक्टर से निवेश से बचने की राय रवि की तरफ से आती हुई। तो मोटे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, रियल एस्टेट एंसिलरी, कैपिटल गुड्स और साथ ही कुछ हद तक इंफ्रा स्पेस है जिस पर दिग्गजों का भरोसा जो है वो लगातार कायम है। चलिए, धन्यवाद मानसी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।